राम राम जी। भाद्रपद माह की चतुर्दशी की पूजा कैसे करें? अनंत चतुर्दशी पर सृष्टि के पालनहार की विष्णु भगवान की अनंत चतुर्दशी की पूजा करें। विष्णु भगवान के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत सूत्र भी बांधते हैं हम। रक्षा सूत्र में 14 गांठें लगाकर उसकी पूजा करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर व्रत करने और पूजा करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमने व्रत नहीं भी रखा है फिर भी हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी पर सुबह सवेरे उठें, स्नान कर पीले वस्त्र पहने और विष्णु भगवान की पूजा करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, गणेश जी और विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माँ को चुन्नी पहनाएं। विष्णु भगवान को जनेऊ पहनाएं, पुष्पों की माला पहनाएं, तुलसी के पत्तों की मजरी की माला बनाकर पहना सकते हैं, दोनों में से एक पहनाएं। गणेश भगवान को रोली का तिलक करें, जनेऊ अर्पित करें और दूर्वा लाल पुष्प अर्पित करें। एक कलश की स्थापना करें, कमल बना ले काले तिलों से, फिर कलश की स्थापना करें। उसमें हल्दी की गांठ हो तो वो डालें, हल्दी की गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी डालकर स्थापित करें। आम के पत्तों का पल्लव लगाएं, कटोरी में मिश्री भरकर या गेहूँ भरकर रखें, फिर उस पर एक दीपक प्रज्वलित करके रखें। पुष्प अर्पित करें, टीका लगाएं, दीपक के भी टीका लगाएं, कलश बनाएं, पर सतिया बनाएं और मिठाई का भोग लगाएं। लक्ष्मी माँ को गुड़हल के पुष्प मिले, गुलाब के पुष्प मिले, वो अर्पित करें। विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। गणेश भगवान को भी गुड़हल के पुष्प, लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। ऋतु फल का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, खीरे का लगाएं, सेब का लगाएं, अनार का लगाएं, अमरूद का लगाएं। जो भी ऋतु फल आपके पास में हो उनका भोग अवश्य लगाएं। अनंत सूत्र में 14 गांठें बांधकर गंगा जल छिड़क कर विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने रखें और हल्दी से उस पर तिलक भी करें। उसकी पूर्ण विधि से पूजा करें। अनंत चतुर्दशी पर दक्षिणा भी रखें। पूजा में रही हुई गलती के लिए प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से, जगत के पालनहार से प्रार्थना करें। अपने परिवार के लिए करें, अपने लिए करें। और हाथ में तिल लेकर या गेहूँ लेकर हमें कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुने, अपने परिवार के साथ बैठकर सुने और एक जल का कलश अलग से भर के रख लें, फिर कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती भी अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी की पूजा करने से, व्रत रखने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। नाग देवता की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी ही मूर्ति लें जिसमें नाग देवता भी बने हुए हों, या फिर अलग से लें, भी पूजा करें। रक्षा सूत्र अपने बांधे, फिर पूजा के बाद अपने बच्चों के हाथ में बांधे। 14 दिन के लिए बांधे या पूरी साल के लिए बांधे, हाथ में बांधना चाहिए। भादो माह की अनंत चतुर्दशी पर हमें यह पूजा करते हैं। शुक्ल पक्ष में अनंत चतुर्दशी की पूजा